हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल एटॉमिक साइंस एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से भी बड़ा महत्व है। आरपीसी की जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे पास में नीट, जेई और इससे रिलेटेड 12th लेवल में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूँगा, और बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है मैं क्वेश्चन टाइप में उस टॉपिक को समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप जब भी पढ़ें तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्या है? विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ पी कैप होती है। ये हमें सिद्ध करना है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले क्वेश्चन में द्विध्रुव क्या है, अक्ष क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तीन चीज़ें, रटना नहीं किसी भी क्वेश्चन को, और हमेशा रटी हुई चीज़ें हम जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए समझ के पढ़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले द्विध्रुव की बात करते हैं। तो यहाँ पे -q ले लिया हमने, और यहाँ +q चार्ज ले लिया, और इन दोनों को अलग दूरी पर रख दिया। तो एक ऐसा युग्म जो है वो द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। ध्यान रखें, इसकी अक्ष, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, ये वाली रेखा, ये द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। और इस रेखा को मैं कहीं पर भी बढ़ाऊँ, ये द्विध्रुव अक्ष होगी, और इस अक्ष पर स्थित जो बिंदु होगा वो अक्षीय बिंदु कहलाता है। इस अक्ष पे तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पी कैप जो आया है वो क्या है। ये जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और ये हमें बताना चाह रहा है कि डाइपोल मोमेंट की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसे हल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर प्रश्न को भी देखते रहना है। द्विध्रुव लेते हैं, तो हमने देखो यहाँ पर -q और +q, यहाँ इतना था, हमने एक द्विध्रुव ले लिया है। आपको ये भी बता दूं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए माना ए बी की विद्युत द्विध्रुव है। ये देखो ए बी जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है एक द्विध्रुव है। और यहाँ पर देखिए ये जो ओ बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये ओ बिंदु है, वो मध्य बिंदु है इसका द्विध्रुव का। और ये जो लाइन जो है ये जा रही है, ये द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। और इस पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। द्विध्रुव की जो दूरी है दोनों -q और +q आवेश के बीच की, वो 2a है। और ध्यान रखिए मध्य बिंदु से इस पी बिंदु की बात करें तो इसकी दूरी ये है क्या, r। यहाँ पे देख रही है, मैं इस चित्र को यहाँ पर भी बना करके समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को समझने के लिए कि किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए इधर हम क्या कर रहे हैं, एक -q आवेश ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं +q आवेश ले रहे हैं, और यहाँ ये इसका मिड पॉइंट है। इस कंडीशन को द्विध्रुव कहते हैं। ये हमने द्विध्रुव ए बी ले लिया है। इस अक्ष के ऊपर, ये हमने जो अक्ष ली है, इस अक्ष के ऊपर यहाँ कोई बिंदु हमने P ले लिया है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान रखें द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2a है, 2a, और इसके मध्य बिंदु से इस P बिंदु की दूरी कितनी है, r है। ये हमने दे दिया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, आपको पहले भी बताया होगा कि माइनस जो q आवेश है उसमें बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। +q आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जाती हैं। तो +q आवेश के कारण यहाँ पे P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दूर जाता हुआ, और यहाँ पर -q आवेश के कारण होगा अंदर आता हुआ। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे आप लोगों को इसको ले जाता हूँ। मध्य बिंदु O, जिसकी P बिंदु से दूरी r है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये देखो ये दूरी आप देख रहे हैं। और फिर आता है +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण P बिंदु पर, और मैंने बताया है कि हमेशा +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है ना वो दूर जाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है,
E1, तो E1 बराबर हो गया है 1/4π/Q/R-A। आर माने देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, ये a है, देखो ये इतना था a हो गया, ये इतना था a हो गया। इस r में से अगर a घटा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, तो r माइनस a का होल स्क्वायर पी कैप। यानी कि हमेशा डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इधर ये माइनस क्यू ले लिया, ये प्लस क्यू ले लिया है, और यहाँ से इधर डायरेक्शन होती है। तो विद्युत क्षेत्र E1 भी उसी डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी उधर है, तो हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह रखा है, और ये है P और E1 की दिशा समान है, ये हमें बताना चाह रहा है। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं। माइनस क्यू जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर हो जाएगी E2 1/4πr प्लस a का होल स्क्वायर माइनस कितना P। अब माइनस क्यों लगा दिया, ये भी हम समझने वाली बात है। तो माइनस लगाने के लिए देखिए इधर ये मैंने यहाँ लिया है, तो ये माइनस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश में a और जुड़ जाएगा तो r प्लस a हो जाएगा। तो हमने सूत्र पढ़ा था KQ अपॉन कितना r स्क्वायर बिंदु आवेश का, तो यह हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देखो किधर है, डाइपोल मोमेंट की क्या है विपरीत, डाइपोल मोमेंट की दिशा इधर होती है और ये E2 की दिशा इधर है, तो हम क्या कर रहे हैं माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर माइनस P कैप। ये जो हम देख रहे हैं P और E2 परस्पर विपरीत दिशा में हैं, जो हम अभी चित्र में देख चुके हैं। अब P बिंदु पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q और प्लस Q दोनों आवेशों के कारण होगी, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है 1/4πε0 Q 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस r प्लस a का होल स्क्वायर। P कैप कॉमन आ गया, दोनों में है, माइनस हमने इसके लिए लगा दिया है। और अब हम बात करते हैं लघुत्तम लेते हैं, तो नीचे r माइनस a r प्लस a लघुत्तम आ गया है, और फिर इसको हल किया। ये मैंने इधर सूत्र लिखा है कि इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र a माइनस बी का और a माइनस बी का, ये बीजगणित सूत्र हैं जो आप पढ़े हुए हैं, और मैंने यहाँ इनको अप्लाई किया है यहाँ पे। और इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4ar हो गया। यहाँ पे देखो 4ar, और E अक्षीय इज इक्वल टू हो गया है, यहाँ पे हम बात करें तो Q अपॉन 4πε4ar r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि हमने पहले बता चुका है कि डाइपोल मोमेंट की जो परिभाषा होती है वो P बराबर होता है Q2a, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे Q और इसमें से जो 2a है वो मिलकर के P बन जाएगा। देखो ये Q इंटू 2a, 2r ऐसे कैसे 4πε r माइनस a का होल स्क्वायर, इस जगह हम P लिख देंगे, क्या लिख देंगे P। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में हमारे पास में आता है E अक्षीय इज इक्वल टू 1/4πε0 2r r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमने P यहाँ रख दिया है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या है तीव्रता है। अगर मान लीजिए ये आपका डाइपोल मोमेंट डाइपोल है, और ये हमने r दूरी पर यहाँ से क्या लिया था P बिंदु लिया था। अगर मान लीजिए r इन डाइपोल जो आवेश उनके बीच की दूरी 2a से बहुत ज़्यादा हो, बहुत दूरी पर ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य, क्योंकि ये बहुत कम हो जाएगा ए और ये आर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में ए को हमने 0 मान लिया, और तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मिलकर के R4 हो जाएगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल, तो ई अक्षीय बच जाएगा 2p अपॉन 4πε0r³ P कैप। यहाँ देखो प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षीय के बिंदु पर जहाँ परिवियोगी डाइपोल मोमेंट की दिशा में होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये वाला तो बताता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को, और ये बताता है कि इसको डायरेक्शन को, कि जिधर डाइपोल मोमेंट की दिशा होगी उधर ही अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की मैंने चित्र में भी आपको समझाया है। तो ये हमारे पास में परिमाण में आया है, और ये हमारे पास में किस किस पे डिपेंड करता है, ये नीट के एग्जामों में पूछा जाता है। तो ई अक्षीय प्रोपोर्शनल 1/r³, ई अक्षीय प्रोपोर्शनल P। अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ता है तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ रही है तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम डाइपोल से दूर जाते हैं, दूर बिंदु लेते हैं, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घटती जाती है। लेकिन अगर हम दूरी फिक्स रख रहे हैं और आवेश बढ़ा रहे हैं Q इंटू 2a, आवेश बढ़ा रहे हैं,
यानी कि डाइपोल मोमेंट का मान बढ़ रहा है तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये सूत्र की उत्पत्ति बोर्ड एग्जाम में आती है और इस पे आधारित जो क्वेश्चन हैं वो नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। जैसे हमने बता दिया कि डाइपोल से जो है पहले हमारे पास में r दूरी पर था, फिर हमने 3r दूरी पर ले लिया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो 3r का मतलब है 3r का क्यूब कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 3 3 यानी कि 27, यानी कि पहले से 1/27 जो है कम हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारे पास में था आज का टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।